मुसलमान ये चाहते हैं कि उनका अपना कानून चले। खासतौर पर मैं ओवैसी जैसे लोगों को कोट करूंगी, क्योंकि ये कभी नहीं चाहते कि मुसलमानों का भला हो। ये अपने लिए अलग और मुस्लिम समाज के लिए अलग नियम रखते हैं। वो सिर्फ मस्जिद के मामलों में, पर्दे के मामले में, बुरके में महिलाओं को उलझा के रखना चाहते हैं कि बुरका हमारा अधिकार है। ये सारी चीजों में वो उलझा के रखना चाहते हैं। और समान नागरिक संहिता कानून से उनको एक तरह का डर लगता है कि अगर मुस्लिम महिलाएं आगे बढ़ जाएंगी तो फिर उनकी कौन सुनेगी। जी बिल्कुल, यूपी में भी समान नागरिक संहिता लागू कर देनी चाहिए, क्योंकि हमारा देश जो है वो संवैधानिक देश है। कहीं पे संविधान चलेगा और कहीं पे शरिया का कानून चलेगा, ये नहीं हो सकता। बाकी किसी धर्म के लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जैन धर्म के लोग भी बड़े आसानी से स्वीकार करेंगे, बौद्ध धर्म के लोग भी, पारसी लोग भी। सिर्फ मुस्लिम समाज के ही लोगों के बीच में क्यों इतनी पेट दर्द होने लगती है, सबको इतनी दिक्कत होने लगती है। तो मुद्दा ये है कि आपको विरोध करना है, इसलिए हर मुद्दे पर विरोध करना है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये अपील करूंगी कि जल्द से जल्द बनारस में भी, काशी में भी ये बिल लागू हो और सबको समान नागरिकता का अधिकार मिले। आज हमारी बच्चियां जो है निकाह मुता का शिकार होती हैं, हलाला का शिकार होती हैं, और उनको एकमात्र परिवार बढ़ाने के लिए बच्चा पैदा करने की मशीन समझा जाता है। इन सारी चीजों पे महिलाओं को अधिकार मिलेगा और संपत्ति में अधिकार मिलेगा। उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल आज पेश किया, जिसके बाद तमाम तरह की बहस हुई और पूरे देश में एक बहस का माहौल भी बन गया है। तमाम जगहों पर जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है और एक तरह से मुसलमानों को सरकार डराने का काम कर रही है। हालांकि भाजपा के एजेंडे में बहुत पहले से ये चीजें रही हैं और भाजपा कहती आ रही है कि पूरे देश में हम एक कानून लाएंगे, किसी तरह का कानून में भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या फिर किसी अन्य धर्म के लोग। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस पर वाराणसी में किस तरह की सरगर्मी तेज हो गई है, क्योंकि इस वक्त हमारी मौजूदगी वाराणसी में है और हमारे साथ कुछ मुस्लिम महिलाएं हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में यूसीसी को लेकर महिलाओं की क्या राय है। सबसे पहले अपना परिचय। नजमा परवीन। नजमा जी, यूसीसी बिल जो है वो आज पेश हुआ है उत्तराखंड में, इसको लेकर क्या माहौल है बनारस में और आप लोगों का क्या रिएक्शन है? देखिए, आज उत्तराखंड में बिल पारित हुआ है तो बनारस में भी बहुत ही उत्साह है और सारे लोग ये चाहते हैं कि समान नागरिक कानून लागू हो, क्योंकि हम एक देश में रहते हैं और भारत ऐसा देश है जिसमें सभी लोग रहते हैं और एक संविधान का पालन करते हैं। तो सभी लोगों को इस बिल का पूरे जोश और खरोश से स्वागत करना चाहिए और हम सारे लोग भी चाहते हैं कि यहाँ पर वो बिल पारित हो जाए। तमाम जगहों पे मुस्लिम वर्ग के जो लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, उनके विरोध को आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर एक चीज पे विरोध करते हैं, तो उन लोगों का विरोध करने का अपना अपना तरीका। ये लोग चाहते हैं कि कभी भी कोई चीज एक समान रूप से ना हो, हमेशा ये लोग विद्रोह उत्पन्न करते हैं और आपस में सामंजस्यता को बिगाड़ते हैं। तो ऐसे लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करें, क्योंकि ये सभी के हित के लिए है। क्योंकि जो संविधान बनता है वो सबके लिए बराबर का होता है और सब जब हम लोग ये कहते हैं कि भारत हमारा देश है और हम सारे लोग भारत के संविधान को मानना हमारा भी पूरा कर्तव्य है कि सारे लोगों को एक जैसा संविधान मानना चाहिए। क्योंकि जब भी कोई भी घटनाएं होती है तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, चाहे वो जमीन जायदाद के लेकर के हो या आपसी विवाद को लेकर के, चाहे कोई भी ऐसे मसले आते हैं तो हम दरवाजा खटखटाते हैं कानून का ही। तो ऐसे में समान नागरिक संहिता कानून को पारित कर देना चाहिए। मैडम, क्या लगता है यूसीसी यूपी में भी लागू होना चाहिए? उत्तराखंड में तो बिल पेश हो गया। देखिए, गोवा में तो आजादी के पहले से ही लागू किया गया था और अब उत्तराखंड में बहस चल रही है तो पूरे देश में बहस छिड़ेगी, क्योंकि ये एक ऐसा कानून है जिसमें खासतौर पे मैं मुस्लिम महिलाओं को कोट करूंगी कि उनको एक बहुत ही सुरक्षा मिलेगी। क्योंकि आज क्या है कि फटाफट तलाक पे तो रोक लग गई है, मगर 4 शादियां हैं, परिवार नियोजन है, इन सारी चीजों को अभी मुस्लिम महिलाओं को अधिकार नहीं मिला है। इस पे अभी मुसलमान ये चाहते हैं कि उनका अपना कानून चले। खासतौर पे मैं ओवैसी जैसे लोगों को कोट करूंगी, क्योंकि ये कभी नहीं चाहते कि मुसलमानों का भला हो। ये अपने लिए अलग और मुस्लिम समाज के लिए अलग नियम रखते हैं, क्योंकि इनका अपने परिवार में 2 बच्चे हों, पढ़े लिखे हों, अमेरिका जाके पढ़ें और ऑक्सफोर्ड में पढ़ें, ये सारी चीजें ये सोचते हैं। मगर ये मुस्लिम समाज के लिए चाहते हैं कि ये बच्चे पैदा करें, ये आबादी बढ़ाने का एक मात्र जरिया बने, वोट बैंक बने इनका। इसलिए ये 2 तरह की विचारधारा लेकर के चलते हैं और ये कभी नहीं चाहते कि मुस्लिम समाज का भला हो, मुस्लिम महिलाओं का भला हो, मुसलमान आगे बढ़े और मुसलमानों की जो छवि है वो बदले। वो सिर्फ मस्जिद के मामलों में, पर्दे के मामले में, बुरके में महिलाओं को उलझा के रखना चाहते हैं कि बुरका हमारा अधिकार है। ये सारी चीजों में वो उलझा के रखना चाहते हैं और समान नागरिक संहिता कानून से उनको एक तरह का डर लगता है कि अगर मुस्लिम महिलाएं आगे बढ़ जाएंगी तो फिर उनकी कौन सुनेगा। क्या लगता है आपको, यूसीसी कितना वाजिब है? उत्तराखंड में बिल पेश हो चुका है, क्या यूपी में भी ऐसा कुछ होना चाहिए?
जी बिल्कुल, यूपी में भी समान नागरिक संहिता लागू कर देनी चाहिए, क्योंकि हमारा देश जो है वो संवैधानिक देश है। कहीं पे संविधान चलेगा और कहीं पे सरिया का कानून चलेगा, ये नहीं हो सकता। पूरे देश में संविधान के अनुसार ही नियम कायदे कानून हर व्यक्ति के लिए बनने चाहिए, चाहे वो औरत हो या मर्द हो। सबके लिए समान कानून होना चाहिए, सबके अधिकार की समान रूप से रक्षा होनी चाहिए, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है यूसीसी बिल का पारित होना। यूसीसी बिल कितना कारगर सिद्ध होगा, खासकर मुस्लिम महिलाओं के लिए? बहुत कारगर सिद्ध होने वाला है, और अगर उत्तराखंड में बिल पेश हुआ है जरूर उस पर भी चर्चा होगी, और यूपी के साथ साथ पूरे भारत में एक बार फिर से बहस छिड़ेगी। और महिलाओं के जहां तक अधिकारों की बात है, तो सिर्फ महिलाओं के ही अधिकारों की नहीं, भारत एक ऐसा देश है जहां हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, जैन, बौद्ध, पारसी सभी रहते हैं। तो बाकी किसी धर्म के लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जैन धर्म के लोग भी बड़े आसानी से स्वीकार करेंगे, बौद्ध धर्म के लोग भी, पारसी लोग भी। सिर्फ मुस्लिम समाज के ही लोगों के बीच में क्यों इतनी पेट दर्द होने लगती है, सबको इतनी दिक्कत होने लगती है? तो मुद्दा यह है कि आपको विरोध करना है, इसलिए हर मुद्दे पर विरोध करना है। बात चाहे यूसीसी की हो, चाहे मंदिर मस्जिद की हो, चाहे कोई भी हो, और विरोध करना है। इसलिए उसमें महिलाओं को बीच में आगे ला देते हैं कि महिलाओं का अधिकार है, महिलाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है। हमारी महिलाओं के बीच में किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। तो किसी भी धर्म की, किसी भी जाति की महिलाएं हो सकती हैं, लेकिन उससे पहले वो भारत की नागरिक हैं। अगर भारत की नागरिक हैं तो उनको हर तरीके से पूर्ण रूप से संपूर्ण अधिकार उनको मिलना चाहिए। बिल्कुल, तो महिलाओं को संपूर्ण अधिकार मिलना चाहिए, और यूसीसी ये महिलाओं को अधिकार दिलाएगा, और खासकर मुस्लिम महिलाओं को। ऐसा कहना है हमारे साथ जो काशी की बहनें हैं उनका। हालांकि एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि काशी को लेकर क्या आप लोग ऐसा आवाज उठाना चाहेंगे, यहां से आप लोग भारत एक्सप्रेस के माध्यम से कुछ ऐसा संदेश देना चाहेंगे कि काशी में, खासकर यूपी में भी ये यूसीसी बिल लागू हो, क्योंकि ये बनारस संसदीय क्षेत्र है पीएम मोदी का? जी बिल्कुल, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये अपील करूंगी कि जल्द से जल्द बनारस में भी, काशी में भी ये बिल लागू हो और सबको समान नागरिकता का अधिकार मिले। कितना फायदा होगा इससे, क्या लगता है? जैसे मुस्लिम महिलाएं जो हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि मुस्लिम महिलाओं को सीधा सीधा इसका लाभ होगा, चाहे वो शादी विवाह की जो एक एज लिमिट है उसका फिक्सेशन हो जाएगा, या कई अन्य फायदे मिलेंगे। तो क्या लगता है आपको, वाकई में ये डायरेक्ट फायदा पहुंचाएगा? जी बिल्कुल फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि आज हमारी बच्चियां जो है निकाह मुता का शिकार होती हैं, हलाला का शिकार होती हैं, और उनको एकमात्र परिवार बढ़ाने के लिए बच्चा पैदा करने की मशीन समझा जाता है। इन सारी चीजों पे महिलाओं को अधिकार मिलेगा, और संपत्ति में अधिकार मिलेगा, सबसे बड़ी चीज। क्योंकि शरई कानून के अनुसार तो वो संपत्ति में अधिकार देना ही नहीं चाहते हैं, और अधिकार देते भी तो बहुत ही कम जो अधिकार मिला है संपत्ति में वो मिलता है। और अगर भारतीय संविधान के अनुसार उनको मिलेगा तो बराबर का अधिकार मिलेगा। आज जिस तरह से हिंदू समाज में महिलाओं को संपत्ति में बराबर का अधिकार मिल रहा है, उस तरह से मुस्लिम महिलाओं को भी मिलेगा। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगी कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बिल पर विचार करें और विधानसभा में इसको प्रस्तुत करें, इस पे बहस हो, ताकि यूपी में भी महिलाएं सुरक्षित हो सके, खासकर मुस्लिम महिलाएं सुरक्षित हो सके, उनको भी उनका अधिकार मिल सके। बिल्कुल, तो यूपी में भी महिलाएं सुरक्षित हो सकें, ऐसा कहना है हमारे साथ जो महिलाएं हैं उनका। और कहना है इनका कि यूसीसी बिल जो लागू हुआ है, जो बिल पेश हुआ है, वो काफी अहम है, और शायद जब ये बिल पास हो जाएगा तो ऐसे में पूरे देश में माहौल बनेगा और पूरे देश में ये बिल लागू होना चाहिए। कैमरा पर्सन नवनीत के साथ राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी।